वाराणसी के बीएचयू में आधी रात को छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच भिड़ंत। छात्रों ने किया पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच हुई भिड़ंत में करीब 100 लोग जख्मी। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ बीएचयू कैंपस। छात्रों के मुताबिक एक बाइक हादसे में एक छात्र के घायल होने पर प्रोक्टोरियल बोर्ड में शिकायत की गई। शिकायत की सुनवाई नहीं होने पर शुरू हुआ हंगामा। यूपी में बरेली के सूफी टोला में 2 मैरिज हॉल पर बुलडोजर एक्शन। दोनों बारात घर बिना नक्शे पास करवाए बनाए गए थे। दोनों बारात घर पर आज भी चलेगा बुलडोजर। सपा नेता आजम खान और मौलाना तौकीर रजा के करीबी बताए जा रहे हैं बारात घर के मालिक। पटना में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी। बोरिंग रोड चौराहे पर अवैध तरीके से ठेला लगाने वालों को किया गया फाइन। बिहार के मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। इमली चट्टी से मोती झील तक चला प्रशासन का बुलडोजर। नगर निगम ने कई दुकानों की सीढ़ियों को तोड़ा। कई दुकानों पर लगाया गया जुर्माना। विरोध कर रहे 2 लोग हिरासत में। बिहार में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन। बेगूसराय शहर में अतिक्रमण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। सड़कों के किनारे से अवैध कब्जे हटाए गए। झारखंड के बोकारो में बड़ा बुलडोजर एक्शन। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत 150 दुकानें हटाई गई। अभी 250 दुकानें और हटाई जानी हैं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का विवादित बयान का हिंदू धर्म में 3 करोड़ देवी देवता। जिसने शादी नहीं की उसके लिए हनुमान, 2 शादी वालों के लिए दूसरे देवता, शराब पीने वालों के लिए एक देवता, दाल चावल खाने वालों के लिए एक देवता। सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर विधायक राजा सिंह का भड़का गुस्सा। कहा एबीवीपी से कांग्रेस में जाते ही क्या उनका खून बदल गया। बीजेपी नेता विजय लक्ष्मी बंडारू ने कहा हिंदुत्व भारत का आधार और जीवन पद्धति है। रेवंत रेड्डी ने इस जीवन पद्धति की आलोचना की है। उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी नेता रामचंद्र राव ने सीएम रेवंत रेड्डी के बयान को हिंदू देवी देवताओं का अपमान बताया। कहा उनकी एआईएमआईएम से दोस्ती होगी लेकिन वो हिंदू धर्म का अपमान नहीं कर सकते। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की प्रमुख यमुना पाठक का सीएम रेवंत रेड्डी पर हमला। कहा हिंदुओं की भावना से खिलवाड़ करना कांग्रेस का काम है। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर चल रही रस्साकशी के बीच सीएम सिद्धारमैया का चौंकाने वाला बयान। जो होना है होने दो, क्या राजनीति मेरे पिता की जागीर है। सीएम सिद्धारमैया का पार्टी के एक विधायक बेलुरु गोपाल कृष्ण के साथ बातचीत का वीडियो वायरल हुआ। सिद्धारमैया ने कहा राजनीति स्थायी नहीं है। संसद में विंटर सेशन का आज तीसरा दिन। लोकसभा में एसआईआर पर जाति गतिरोध जारी सुलझा। स्पीकर की सर्वदलीय बैठक के बाद फौरन चर्चा पर अड़ा विपक्ष। बहस के लिए माना। 9 और 10 दिसंबर को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी चुनाव सुधार पर 10 घंटे की बहस। 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत करेंगे पीएम। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोले पिछले सत्र में एसआईआर का इन्होंने मुद्दा उठाया तो बिहार में हारे। इतनी बड़ी हार के बाद भी ऐसा तमाशा शोभा नहीं देता। आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा बोले विपक्ष जनता की मेहनत की कमाई बर्बाद कर रहा। एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है और ये बिहार के लोगों ने साफ किया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की विपक्ष को नसीहत। कहा संसद के कामकाज को बाधित करना ठीक नहीं है। एसआईआर पर चर्चा करनी है तो चुनाव आयोग से करें। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी बोली सरकार संसद में कोई भी चर्चा नहीं चाहती। सदन न चलने का ठीकरा विपक्ष पर फोड़कर विपक्ष को बदनाम करना आसान है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोले बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर नतीजों को प्रभावित कर रही है। एसआईआर पर जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब मिलने चाहिए। अखिलेश यादव का बड़ा दावा। कहा एसआईआर के पहले ही 20,000 वोट काटने की तैयारी में थी बीजेपी। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एसआईआर करवाया जा रहा है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने एसआईआर पर उठाया सवाल। कहा सत्ता में बने रहने के लिए ये सब तिक्रम चल रही है। एसआईआर को लेकर सपा पर केशव प्रसाद मौर्य का अटैक। कहा विपक्ष के हमले में धार नहीं, अच्छे काम का वो हमेशा विरोध करते हैं। बीजेपी नेता संजय जायसवाल बोले एसआईआर के बाद बिहार में जो भी हुआ वो सबके सामने है। किसी भी व्यक्ति को वोटिंग के लिए तकलीफ नहीं हुई। आरजेडी नेता मनोज झा बोले क्या वजह है कि एसआईआर इतना बड़ा मुद्दा बन गया। सवाल नीति और नियत का है। ऐसे मुद्दों पर बहस में भी इतना किंतु परंतु क्यों है। संचार साथी ऐप पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला। कहा नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की राह पर चल रही सरकार। अब सेवा तीर्थ कहलाएगा पीएमओ परिसर। कहा देश भर के राजभवनों का नया नाम लोक भवन, केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर कर्तव्य भवन किया गया। बिहार में सर्वसम्मति से स्पीकर चुने जाने के बाद प्रेम कुमार बोले मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसे बखूबी निभाऊंगा, सबको साथ लेकर चलूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेम कुमार को स्पीकर निर्वाचित होने पर बधाई दी। कहा सदन को आपके लंबे सामाजिक और राजनीतिक अनुभव का फायदा मिलेगा। तेजस्वी यादव ने भी प्रेम कुमार को बधाई दी। कहा हमें पूरा भरोसा है आप विपक्ष को भी साथ लेकर चलेंगे। आपके देखरेख में सदन निष्पक्ष होकर काम करेगा।
तेजस्वी बोले, बिहार को अव्वल राज्य बनाना हम सबका काम मकसद है। नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाए। सरकार की गलती पर आईना दिखाना विपक्ष की जिम्मेदारी है। जेडीयू नेता और मंत्री विजय कुमार चौधरी का बड़ा बयान, कहा भले ही हमारे हाथ से गृह मंत्रालय गया, लेकिन उससे भी अहम वित्त मंत्रालय हमारे पास है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे से पहले दिल्ली में सिक्योरिटी अलर्ट। भारत और रूस के सुरक्षा एजेंसीज ने दिल्ली को अभेद किले में तब्दील किया। 2026 के लिए इंटरनेशनल आइडिया के अध्यक्ष बने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आज पदभार संभालेंगे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस संगठन का फाउंडर मेंबर है भारत। संगठन में कुल 35 देश हैं। भारत को साल 2026 के लिए इंटरनेशनल आइडिया के अध्यक्ष का जिम्मेदारी मिली है। आइडिया को 2003 से संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक ऑब्जर्वर का दर्जा हासिल है। भारत के नेवी चीफ ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी बोले, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, नौसेना की तैयारी अभी भी जारी है। नौसेना में जल्द शामिल होगी स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिदमन। 2029 तक राफेल M के 4 लड़ाकू विमानों का पहला बेड़ा भी मिलने की उम्मीद है। लखनऊ के लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक। अयोध्या में भव्य राम मंदिर संग्रहालय के निर्माण समेत 20 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। लखनऊ में 2023-24 बैच के ट्रेनी IPS अफसरों से मिले सीएम योगी। जिम्मेदार पुलिसिंग की सलाह दी। कहा, कैजुअल अप्रोच पुलिस अधिकारियों को के सूट नहीं करती। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर लखनऊ में बड़ा एक्शन। गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर शाहीन के घर पर NIA की छापेमारी। पिता और भाई से पूछताछ हुई। कफ सिरप के मामले में STF का बड़ा एक्शन। बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह लखनऊ से गिरफ्तार। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बेहद खास है आलोक। अलीगढ़ में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन। सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। जिहाद वाले बयान को लेकर मौलाना महमूद मदनी की गिरफ्तारी की मांग की। सरकारी बंगला खाली करने के सर्कुलर के बाद अपने नए बंगले में शिफ्ट हो सकता है लालू परिवार। दानापुर के महुआ बाग में निजी आवास का निर्माण चल रहा है। राजस्थान के राजसमंद में विस्फोटक से भरा पिकअप वैन जब्त हुआ। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। पिकअप वैन में भरकर राजस्थान के आमेद से नाथ द्वारा लाया जा रहा था विस्फोटक। तलाशी के दौरान पुलिस को बरामद हुआ। यूपी के सहारनपुर में शादी के दौरान मंडप पे पहुंचे दूल्हे की पूर्व प्रेमिका। दूल्हे पर लगाया गंभीर आरोप। शादी रुकवाने की कोशिश की। पूर्व प्रेमिका और बारात में आए लोगों के बीच झड़प हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने किया बीच बचाव। केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी गई है। यूपी में हमीरपुर के हरौलीपुर गांव में एक सिपाही पर गांव वालों ने हमला किया। 2 पक्षों के बीच विवाद सुलझाने पहुंचा सिपाही आशीष मौर्य। गांव वालों ने आशीष को बीच सड़क पर पीट कर घायल कर दिया। मारपीट के वीडियो के आधार पर पुलिस सब मामले की जांच कर रही है। यूपी के मदरसों में छात्रों और टीचर्स का वेरिफिकेशन शुरू हुआ। लखनऊ में गोमती नगर के दारुल उलूम वर्सिया मदरसे में सभी छात्रों के ID और आधार चेक किए गए। यूपी के मुरादपुर में नकली देसी अंडों के गोदाम पर फूड सेफ्टी विभाग की रेड। लाखों अंडे बरामद हुए। फूड सेफ्टी विभाग ने गोदाम को सील कर दिया है। गोदाम से अंडे को रंगने के लिए इस्तेमाल होने वाला केमिकल, चाय की पत्ती, कत्था और सिंदूर बरामद हुआ। गोदाम के मालिक के खिलाफ केस दर्ज हुआ। गुजरात के सूरत में ऑपरेशन शुद्धि के तहत फूड सेफ्टी विभाग और पुलिस ने 2 डेयरी पर की रेड। भारी मात्रा में मिलावटी मक्खन जब्त हुआ है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक चलते हुए ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक में भरे घास के बंडल में आग तेजी से फैल गई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस जांच कर रही है। हरियाणा के सिरसा में अपनी मांगों को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन। डिप्टी कमिश्नर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ईडी के सामने पेश हुए बॉलीवुड की अभिनेत्री नेहा शर्मा। ऑनलाइन बेटिंग ऐप के मामले में पूछताछ। अब तक कई फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर्स से सवाल जवाब हो चुके हैं। महोबा में मनचलों की चप्पल से पिटाई। रोज रोज की छेड़खानी से तंग आकर लड़कियों ने सरेआम सबक सिखाया। आगरा बस अड्डे पर बम की खबर से हड़कंप। करीब 1.5 घंटे तक अफरा तफरी रही। गाड़ी में रखे संदिग्ध पार्सल में स्पार्कल पटाखे मिले। हापुड़ में सूटकेस में मिली एक महिला की लाश। गन्ने के खेत में कटाई के वक्त किसानों को ये सूटकेस मिला। सड़ा गला कंकाल होने से अब तक पहचान नहीं हो सकी है। सीतापुर थाने में 92 हिस्ट्री शीटरों की पाठशाला। हर रोज लोकेशन के साथ फोटो भेजने का निर्देश है। अपराध में शामिल होने पर कड़ी कार्रवाई की हिदायत। किशनगंज में निगरानी विभाग के हत्थे चढ़ा घूसखोर राजस्व कर्मचारी 2.5 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। जम्मू कश्मीर के उधमनगर में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन। आतंकियों की संदिग्ध गतिविधि की जानकारी के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी। टेरर मॉड्यूल को लेकर हरियाणा के नूह में बड़ा एक्शन। पुलिस ने आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के शक में 2 लोगों को पकड़ा। नूह में पाकिस्तान की जासूसी में फंसे एडवोकेट रिजवान ने खोले राज। बोला 5 बार अमृतसर जाकर 41 लाख कैश लाया।
महाराष्ट्र के बीट के साहू नगर इलाके में पथराव। स्थानीय निकाय चुनाव की वोटिंग के दौरान एनसीपी के दोनों गुट आपस में भिड़ गए। तमिलनाडु के मदुरई में भारी बारिश ने बढ़ाई परेशानी। दक्षिण मासी स्ट्रीट समेत कई इलाकों में जल भराव। पुडुचेरी में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। प्रशासन ने एहतियातन सभी स्कूल बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। वाराणसी के काल भैरव मंदिर पहुंचे सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। पूजा अर्चना कर लिया, प्रभु का आशीर्वाद लिया। ओडिशा के पुरी में चंद्रभागा बीच के गोल्डन सोर्स में 15वें इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने उद्घाटन करेंगे। वर्ल्ड कप जीतने के ठीक एक महीने बाद स्नेह राणा उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंची, पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। स्नेह राणा ने कहा, बाबा महाकाल से वर्ल्ड कप जीतने की मन्नत मांगी थी, मनोकामना पूरी होने पर दरबार में हाजिरी लगाई है। एथलीट पूजा सिंह ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में किया कमाल का प्रदर्शन। महिला हाई जंप में गोल्ड मेडल हासिल किया।